रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो क्रीमिया के पुल पर चहलकदमी करते और मर्सिडीज चलाते हुए नजर आ रहे हैं। रूसी दावे के मुताबिक ये वही पुल है जिसे 8 अक्टूबर को मिसाइल हमला कर यूक्रेन ने नष्ट कर दिया था। उमा शंकर सिंह हैं जो इस तस्वीरों पर और इन तस्वीरों के पीछे की कहानी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उमा, इसकी अहमियत समझाइए कि इन तस्वीरों के जरिए पुतिन क्या संदेश देना चाहते थे, और दूसरा कि क्या कुछ कहा यह गया था कि इसे नष्ट कर दिया गया है लेकिन पुल अब सही सलामत दिख रहा है। जी देखिए, ये वीडियो जो जारी किया गया है क्रेमलिन की तरफ से जारी किया गया है और उसके साथ ये दावा किया गया है कि राष्ट्रपति पुतिन जो है उन्होंने खुद उन मरम्मत कार्यों का जायजा लिया जो इस पुल पर चल रहा है। आपको याद होगा कि 8 अक्टूबर को एक ट्रक धमाके में इस पुल का एक बड़ा हिस्सा उड़ गया था। खासतौर पर जो जिस तरफ से रेल गुजरती है वो हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त हो गया था और यहाँ तकरीबन 500 लोग जो हैं वो पिछले 2 महीने से मरम्मत का काम कर रहे हैं और अगले 6-7 महीने तक ये मरम्मत का काम चलेगा। और ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन का ये वीडियो जिसमें खुद मर्सिडीज चलाते नजर आ रहे हैं और उसके बाद वो पुल पे चहलकदमी भी करते नजर आ रहे हैं, लोगों से बात करते, वहां पे जो मौजूद हैं उनके साथ बात करते नजर आ रहे हैं। तो इसके जरिए रूस ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि पुतिन जो है वो बिल्कुल खौफजदा नहीं है और वो फ्रंट लाइन पर जाकर अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो ये वीडियो आया है उसको लेकर यूक्रेन में कुछ सवाल भी उठाए गए। अव्वल तो ये सवाल उठाया गया कि वाकई में क्या ये पुतिन है या उनका कोई हमशक्ल है। दूसरी बात ये भी कि कहा गया कि जो पुतिन है इसके जरिए एक राजनीतिक जो ड्रामेबाजी हैं वो कर रहे हैं। हालांकि क्रेमलिन का कहना है कि ये जो है ये कदम सोच समझ कर उठाया गया और जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनको उनकी हौसला अफजाई के लिए ये कदम जो है वो उठाया गया। एक अहम बात यह है कि जो इसमें मर्सिडीज जो चलाते नजर आ रहे हैं उस पर भी सवाल उठा है और ये कहा जा रहा है कि आखिरकार कोई रूस निर्मित कार वो क्यों नहीं चला रहे, क्योंकि मर्सिडीज ने अपना जो उत्पादन है रूस में वो बंद कर दिया है, रूस को अपनी सप्लाई भेजनी बंद कर दी है। तो क्या पुतिन जो है वो मर्सिडीज चलाकर कोई राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं? क्रेमलिन ने इस बात से भी इनकार किया है और कहा है कि ऐसा कोई राजनीतिक संदेश नहीं इसके पीछे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुतिन आखिरकार युद्ध के जो फ्रंट लाइन है वहां तक जाने का जोखिम ले रहे हैं, तो उसके जरिए ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनका क्षेत्र सुरक्षित है। दूसरी तरफ यूक्रेन लगातार क्रीमिया को वापस, जो कि 2014 में उससे छीना गया था, उसको वापस लेने की कोशिश में है। कई सारे इलाके जो यूक्रेन है उसने रूस के कब्जे से वापस छीना भी है। तो एक ऐसी स्थिति में जब युद्ध जोरों पर है, रूस के राष्ट्रपति का इस तरह से वहां पे गाड़ी चलाना अपने आप में एक संदेश तो देता है। बिल्कुल उमा, जब ये युद्ध शुरू हुआ था फरवरी और मार्च की बात है तो लगा था कि बस कुछ ही महीने तक युद्ध खिंचेगा क्योंकि रूस स्ट्रांग स्थिति में था। लेकिन उसके बाद से इतने महीने बीत चुके हैं, 1 साल होने वाला है कुछ ही महीनों में, लेकिन बावजूद इसके नए नए तरह के विजुअल्स आ रहे हैं और नए नए अपडेट और नई नई खबरें इस पर आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए 24 फरवरी को रूस ने आक्रमण शुरू किया था, उसके बाद तकरीबन 9 महीने बीत चुके हैं और अभी भी युद्ध खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यूक्रेन जो है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से जो हथियार की सप्लाई मिल रही है, रूस अमेरिका की तरफ से जो मदद मिल रही है उसके जरिए रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। और अब जब वहां पे ठंड का मौसम है, कई बिजली घरों को रूस की तरफ से नष्ट कर दिया गया है और ऐसे में वहां पे पानी और बिजली का काफी संकट है। लेकिन यूक्रेन जो है वो घुटने टेकने को अभी भी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ रूस की जो रणनीति है वो ये है कि थकाने की है और इसलिए जानबूझकर वहां बिजली घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। खासतौर पे इस पुल पर हमले के बाद जिस तरह से ऑफेंसिव बढ़ाया रूस ने, कई शहरों पे हमले किए और घोषित तौर पे पुतिन ने यह कहा कि वो वहां की जो ऊर्जा व्यवस्था है उसको नष्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि रूस की रणनीति जो है यूक्रेन की जनता को घुटने के बल लाने की है और उसके बाद कोई बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू करने की है। इस बीच मध्यस्थता की बहुत कोशिश हुई है लेकिन अभी तक रूस की तरफ से कोई बैक ऑफ या कदम पीछे खींचने की बात सामने नहीं आई है। जाहिर सी बात है कि युद्ध जो है वो जो रूस ने सोचा था कि 2-4 हफ्ते में खत्म हो जाएगा वो खत्म नहीं हुआ और इसका खामियाजा यूक्रेन के साथ साथ रूस को भी आर्थिक तौर पे भुगतना पड़ रहा है। शुक्रिया उमा, इस सारे अपडेट्स के लिए शुक्रिया।